हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी 247 में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़। दोस्तों जिला दर्शन सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया ज़िला जिसका नाम है झुंझुनू। दोस्तों झुंझुनू ज़िले के बारे में आज हम आपको बिल्कुल सामान्य जानकारियों से परिचित करवाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सामान्य जानकारी के बाद हम झुंझुनू ज़िले के बारे में, इसके दर्शनीय स्थल के बारे में देखेंगे। फिर हम झुंझुनू ज़िले में मिलने वाले खनिज के बारे में देखेंगे। और दोस्तों फिर कुछ ऐसे तथ्य जिसके कारण झुंझुनू ज़िला राजस्थान में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और दोस्तों सबसे अंत में अपन देखेंगे कि झुंझुनू ज़िले से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्व, क्योंकि झुंझुनू ज़िला राजस्थान में अपना एक अलग स्थान रखता है। तो दोस्तों झुंझुनू ज़िले के बारे में जानने से पहले अपने को मैप में इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। दोस्तों ये राजस्थान का मैप है और जो ये ब्लू कलर से टिक किया गया है ये कौन सा ज़िला है? दोस्तों ये ज़िला है झुंझुनू। दोस्तों जस्ट इसके साइड में है, ये है अपना सीकर, ये है अपना जयपुर ज़िला जो कि अपने राजस्थान की राजधानी भी है। दोस्तों ये है अलवर और ये है दौसा। दोस्तों इन पांचों ज़िलों को मिला के जयपुर संभाग का निर्माण होता है। दोस्तों आज झुंझुनू ज़िला कंप्लीट होने के साथ ही आपका जयपुर संभाग भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगली क्लास, जब जिला दर्शन की अगली क्लास आएगी तो हम आपके लिए लेके आएंगे टेस्ट सीरीज। दोस्तों उस टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए जयपुर संभाग से जुड़े हुए वो क्वेश्चन लेके आने वाले जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, झुंझुनू ज़िला एक नज़र में। तो दोस्तों झुंझुनू ज़िले के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 5,928 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसकी जनसंख्या है 21,37,045। इसका जनघनत्व है 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों झुंझुनू ज़िले की जो साक्षरता दर है वो है 74.1%। यहाँ का परिवहन कोड है RJ18। दोस्तों इसका शुभंकर जो है वो है काला तितर। और झुंझुनू ज़िले के वर्तमान जिला कलेक्टर रवि कुमार जैन जी हैं और यहाँ के पुलिस अधीक्षक यानी SP मनीष त्रिपाठी जी हैं। दोस्तों आगे देखते हैं अपन झुंझुनू ज़िले की प्रशासनिक इकाइयाँ। तो दोस्तों झुंझुनू ज़िले में 6 तहसील हैं और 8 पंचायत समितियाँ हैं। और झुंझुनू ज़िला की संभाग का भाग है जयपुर का। झुंझुनू ज़िला राजस्थान के शेखावटी जनपद का प्रमुख ज़िला है जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू शामिल है। दोस्तों शेखावटी जनपद में कौन कौन सा ज़िला शामिल है? सीकर, झुंझुनू और चूरू। संपूर्ण शेखावटी को पर्यटन की दृष्टि से कला दीर्घा के नाम से जाना जाता है। ये जो तीनों ज़िले हैं कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनको मिला के किसका निर्माण होता है? शेखावटी जनपद का। और इस शेखावटी जनपद को पर्यटन की दृष्टि से अपन किस नाम से जानते हैं? कला दीर्घा से। दोस्तों ये है झुंझुनू ज़िले का मैप जिसमें इसकी 6 तहसील को दिखाया गया, आप देख भी सकते हैं। दोस्तों आगे अपन कुछ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। झुंझुनू जिला 1451 से 1488 के बीच झुंझा नामक जाट ने बसाया था। झुंझुनू जिले को शेखावटी का सिरमौर तांबा जिला या तांबा नगरी भी कहते हैं। 31 मई 2007 को झुंझुनू शहर को भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके चलिएगा। भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है पूछे तो हो जाएगा झुंझुनू जिला। और पूछे कब घोषित किया गया तो 31 मई 2007 को। राजस्थान की प्रथम हाईटेक पंचायत बुडानिया भी झुंझुनू जिले में स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम हाईटेक पंचायत कौन सी है, तो वो हो जाएगी बुडानिया। सिंगानिया विश्वविद्यालय भी झुंझुनू जिले में स्थित है। दोस्तों आगे देखते हैं झुंझुनू की स्थापना मोहम्मद खां कायम खानी ने की थी। कायम खानी मुसलमानों ने यहाँ 1730 तक शासन किया। 1730 के बाद पिंडारियों और मराठाओं ने झुंझुनू को खूब लूटा। झुंझुनू को राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप याद करके चलेंगे, राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा जाता है, तो हो जाएगा झुंझुनू को। और शेखावटी का प्रवेश द्वार दोस्तों पूछे तो किसको कहा जाता है? सीकर को। राव शेखा की छत्री भी परसारामपुरा गांव झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों ये भी आप याद करके चलेंगे, राव शेखा की छत्री कहाँ पे है? परसाराम गांव झुंझुनू में। राव शेखा दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी ने शेखावटी जो क्षेत्र है जिसमें अपन ने 3 जिले आते हैं सीकर, झुंझुनू और चूरू, उसकी स्थापना राव शेखा ने की थी। दोस्तों आगे अपन देखते हैं शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में मेजर हेनरी फोस्टर ने की थी जिसका मुख्यालय भी झुंझुनू जिले में। दोस्तों ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? 1835 में। किसने की? हेनरी
फोस्टर ने। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पिंडारियों और मराठाओं के आक्रमण को रोकना। जो आक्रमण हो रहे थे, जो आक्रमण करके झुंझुनू जिले को लूट रहे थे, उनके आक्रमण को रोकना ही शेखावटी ब्रिगेडियर का उद्देश्य था। चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले को पेयजल आपूर्ति करवाने हेतु आपनी परियोजना जर्मनी के सहयोग से गंधेली सहवा लिफ्ट नहर पर चलाई जा रही है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिला है, इसको पेयजल आपूर्ति करवाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? दोस्तों अगर परियोजना का नाम पूछे तो हो जाएगा आपनी परियोजना। अगर देश पूछे कि किसके सहयोग से चलाई जा रही है तो जर्मनी हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि आपसे कौन सी लिफ्ट नहर पर चलाई जा रही है, गंधेली सहवाल लिफ्ट नहर। दोस्तों ये किसकी लिफ्ट नहर है? ये इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है। होहोबा या जोजोबा की फसल की सर्वाधिक खेती भी किस जिले में की जाती है? झुंझुनू जिले में की जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं, फौजियों की तहसील के उपनाम से प्रसिद्ध बुआना तहसील भी झुंझुनू जिले में स्थित है। दोस्तों आप सबको पता है कि झुंझुनू जिला आर्मी के मामले में सबसे ज़्यादा जवान यहीं से निकलते, इसलिए फौजियों के नाम से, फौजियों की तहसील के उपनाम से प्रसिद्ध तहसील बुआना तहसील भी झुंझुनू जिले में स्थित है। शेखावटी उत्सव की शुरुआत फरवरी 2010 में नवलगढ़ से हो गई थी। राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय भी झुंझुनू जिले में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर भी झुंझुनू जिले में स्थित है, जिसका क्या नाम है? रानी सती का मंदिर। दोस्तों ये भी आप याद करके चलेंगे क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू जिले में। देश का प्रथम निर्मल ग्राम बख्तावरपुरा भी झुंझुनू जिले में स्थित है। दोस्तों आगे देखते हैं, राजस्थान का प्रथम मोर अभ्यारण्य झुंझुनू जिले में प्रस्तावित है। यानी कि मोर अभ्यारण्य राजस्थान का पहला होगा, वो किस जिले में है? वो झुंझुनू जिले में प्रस्तावित है। पहला 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र गोरेर झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक नगर पालिकाएं भी झुंझुनू जिले में स्थित है। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी अकवाली गांव झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों ये भी आपसे इम्पोर्टेंट है, याद करके चलिएगा। राजस्थान खेल विश्वविद्यालय 2012-13 में झुंझुनू में स्थापित किया गया। राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई? झुंझुनू जिले में। कब हुई? 2012-13 में। अगला आता है दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना नवंबर 1967 में अमेरिका की कंपनी वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग द्वारा की गई थी। यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किसने की? अमेरिकन कंपनी वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी है, उसने इसकी स्थापना की थी। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना भी झुंझुनू जिले में स्थित है। चांदमारी ताम्र परियोजना भी झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा वाटर हीटर पिलानी के बिड़ला इंस्टीट्यूट में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी कौन सा है? झुंझुनू जिला है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया भी था सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अब देखते हैं झुंझुनू जिले के कुछ दर्शनीय स्थल। तो दोस्तों इसमें अपन सबसे पहले ही देखते हैं रानी सती का मंदिर। यह विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर खेम सती झुंझुनू में स्थित है, जो कि झुंझुनू शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। रानी सती का मूल नाम क्या था? नारायणी अग्रवाल था। इनको उपनाम क्या है? चाओ की देवी, शक्तिपीठ और दादी जी के उपनाम से इनको जानते हैं। अग्रवालों की कुल देवी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद करके चलेगा, ये किन की कुल देवी है? ये अग्रवालों की कुल देवी है। इनके पति का नाम क्या था? तनदनदास था। राजस्थान राज्य सती अधिनियम 1987 के बाद इस मेले पर रोक लग गई है। किसके मेले पर? इनके मेले पर। नारायणी के पति तनदनदास को हिसार के नवाब ने मार दिया था। इसका बदला लेने हेतु नारायणी ने चामुंडा का रूप धारण किया था। भक्त यहाँ विशेष प्रार्थना करने के साथ ही भाद्रपद माह की अमावस्या पर आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा भी लेते हैं। यानी कि यहाँ पे मेले का आयोजन कब होता है? भाद्रपद मास की अमावस्या को। रानी सती जी को समर्पित झुंझुनू का ये मंदिर 400 साल पुराना है। यह मंदिर सम्मान, ममता और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। रानी सती के मंदिर परिसर में कई और अन्य मंदिर है जो शिव जी, गणेश जी, माता सीता और राम जी के परम भक्त हनुमान को समर्पित है। मंदिर परिसर में षोडश माता का सुंदर मंदिर है, जिसमें 16 देवियों की मूर्ति लगी है। परिसर में सुंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बना हुआ है। यानी कि रानी सती जी के मंदिर में इन सब के मंदिर भी स्थित हैं। ये भी आप याद करके चलेंगे दोस्तों ये है रानी सती जी का मंदिर, जो कहाँ पे स्थित है? जो झुंझुनू जिले में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर भी है। और यहाँ पे मेले का आयोजन कब होता है? भाद्रपद अमावस्या को। दोस्तों दूसरा अपन देखते हैं खेतड़ी महल। खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह द्वारा लगभग 1770 ईस्वी में करवाया गया।
प्रसिद्ध खेतड़ी महल को शेखावटी का हवा महल भी कहा जाता है। इसे राजस्थान के दूसरे हवा महल या मिनी हवा महल के रूप में जाना जा रहा है। यह शेखावटी कला और स्थापत्य कला के विश्वसनीय उदाहरणों में से एक माना जाता है। दोस्तों इसको शेखावटी हवा महल क्यों कहते हैं? जैसे अपन ने जयपुर जिले में जो हवा महल देखा था उसमें काफ़ी सारी खिड़कियाँ, जाली और जरेखे थे, वैसे दोस्तों खेतड़ी के महल में भी है, इसलिए इसको मिनी हवा महल या शेखावटी के हवा महल के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से भित्ति चित्रों और उत्तम सरणियों के लिए जाना जाता है। यह महल लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद करके चलेंगे, किसकी तरह प्रतीत होता है? लखनऊ की भूल भुलैया की तरह। अगला है रघुनाथ चुंडावत जी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण बख्तावर की पत्नी चुंडावत ने करवाया था। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें राम व लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करके चलिएगा। विश्व का एकमात्र मंदिर जिसमें राम व लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा लगी है, तो वो कौन सा मंदिर हो जाएगा? रघुनाथ चुंडावत जी का मंदिर। दोस्तों अगला है भोपालगढ़ का किला। विक्रम संवत 1812 में भोपाल सिंह ने खेत सिंह की ढाणी के स्थान पर खेतड़ी शहर बसाना शुरू किया। 1756 में खेतड़ी को अपनी राजधानी बनाया और अपने नाम से ही भोपाल महल एवं भोपाल किले का निर्माण करवाया था। अगला है दोस्तों लोहागढ़। यहाँ का सूर्य कुंड एवं मालकेतु मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों ये आप याद करके चलेंगे, मालकेतु मंदिर कहाँ पे है? लोहागढ़ झुंझुनू में। राजस्थान में 24 कोसीय परिक्रमा भी यहीं की प्रसिद्ध है, जिसे मालखेत जी की परिक्रमा भी कहते हैं। दोस्तों मालखेत जी की परिक्रमा कहाँ की प्रसिद्ध है? लोहागढ़ झुंझुनू की। यह परिक्रमा कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक शुभ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के बाद अपने नर हत्याओं के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडवों ने प्रायश्चित यहीं पर किया था, और महर्षि परशुराम ने भी अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर वैश्विक यज्ञ किया था। दोस्तों आप याद करके चलेंगे, मालखेत जी की परिक्रमा कहाँ की प्रसिद्ध है? लोहागढ़ झुंझुनू की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर है लोहागढ़। दोस्तों अगला है नवलगढ़। यह झुंझुनू जिले की एक तहसील है जिसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों ये आप याद करके चलेंगे, शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार की हवेलियों जैसे पोदार की हवेली, भगोरिया की हवेली, पाटोदियों की हवेली, भक्तों की हवेली, चौखानी हवेली आदि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था। यहाँ की नवलगढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया था? ठाकुर नवल सिंह ने था। इसके पास रूपनिवास उद्यान तथा फवारों से सुशोभित है। अब इसे एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि किसे एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया? नवलगढ़ का जो किला है उसको। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर नवल सिंह ने। दोस्तों ये आप देख सकते हैं नवलगढ़ के किले का चित्र। अगला है दोस्तों महेंद्रसर। महेंद्रसर में पोदारों की सोने की दुकान पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। इस दुकान के भित्ति चित्रों पर स्वर्णिम पालिश होने के कारण यह सोने की दुकान कहलाती है। महेंद्रसर में रघुनाथ जी मंदिर, तोलाराम मकसरा का आकर्षक भित्ति चित्रों वाला महफिल खाना एवं अन्य दर्शनीय हवेलियाँ भी स्थित है। यह कस्बा हेरिटेज शराब के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महेंद्रसर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? हेरिटेज शराब के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे हेरिटेज शराब का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे? महेंद्रसर झुंझुनू में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं महेंद्रसर का एक डायग्राम दिखाया हमने आपको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सुंदर नक्काशीदार कलाकारियाँ की गई हैं। अगला है दोस्तों खेतड़ी। खेतड़ी तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध खेतड़ी नगर से ही श्री स्वामी विवेकानंद जी का गहरा रिश्ता था। शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से पहले ही स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के साथ साथ अजीत सिंह के पास भी आए थे। अजीत सिंह कौन थे? जो उस समय खेतड़ी के महाराजा थे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम एवं पगड़ी, सॉरी दोस्तों पगड़ी आएगा यहाँ पे, पगड़ी जो दी है वो किसने दी है? वो खेतड़ी ने ही दी है, यानी कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इनको विवेकानंद और पगड़ी प्रदान की गई। विवेकानंद नाम की उपाधि और एक पगड़ी प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन का मठ, भटियानी का मंदिर, पन्नालाल शाह का तालाब, नागौर का किला, अजीत सागर आदि दर्शनीय स्थल है। मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से हुई थी। दोस्तों ये आप याद करके चलेंगे, मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से हुई थी। अगला देखते हैं दोस्तों पिलानी। दोस्तों पिलानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है झुंझुनू जिले में अपना। आइए देखते हैं पिलानी इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
पिलानी में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, जिसको अपन बोलते हैं CEERI, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसे अपन बिट्स भी बोलते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इन दोनों चीज़ों के लिए दोस्तों पिलानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे भी अपन पिलानी के बारे में कुछ देखते हैं दोस्तों। बिरला तकनीकी म्यूजियम बिट्स पिलानी में 1954 में स्थापित किया गया था। बिरला तकनीकी म्यूजियम का स्थापना कब हुई दोस्तों? 1954 में। और कहाँ पे की गई है? बिट्स पिलानी में। बिरला तकनीकी म्यूजियम देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है। दोस्तों ये आप याद करके चलेंगे, देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम कौन सा है? बिरला तकनीकी म्यूजियम। और बिरला तकनीकी म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? बिट्स पिलानी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिट्स कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बिट्स और CEERI का फुल फॉर्म क्या है। अगला देखते हैं दोस्तों, नरहड शरीफ की दरगाह। झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील में नरहड कस्बे में बाबा शक्करबार पीर की दरगाह स्थित है। नरहड के पीर को शक्करबार के नाम से भी जाना जाता है, यानी नरहड के पीर को अपन किस नाम से जानते हैं? शक्करबार के नाम से। इनका जन्म नरहड गांव चिड़ावा झुंझुनू में हुआ था। इस दरगाह में 3 दरवाजे हैं दोस्तों। 3 दरवाजे कौन कौन से? बुलंद दरवाज़ा, बसंती दरवाज़ा और बगली दरवाज़ा। दोस्तों ये दरवाजे के नाम आप याद करके चलेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तीनों दरवाजे कौन कौन से हैं। दोस्तों अगला है, इस दरगाह परिसर में पागलों का इलाज भी किया जाता है। इनका उर्स भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। बाबा शक्कर पीर को ही बांगड़ का धनी और हाजी बाबा भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, झुंझुनू में स्थित हवेलियाँ। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेखावटी जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो अपनी हवेलियों एवं उनके भित्ति चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो अपन देखते हैं कि झुंझुनू जिले में कौन कौन सी महत्वपूर्ण हवेलियां हैं। तो सबसे पहले आती है ईश्वरदास मोदी की हवेली। यह हवेली 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें 100 से भी ज़्यादा खिड़कियाँ हैं। कौन से में? ईश्वरदास मोदी की हवेली। और ये कहाँ पे स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। जे से मतलब हो गया दोस्तों झुंझुनू में। अगली है बिड़ला की हवेली। बिड़ला की हवेली कहाँ पे स्थित है? पिलानी में स्थित है। सागरमल लाडिया की हवेली दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? मंडावा में। रामदेव चौखानी की हवेली दोस्तों ये हवेली भी मंडावा में स्थित है। अगली है रामनाथ गोयनका की हवेली, ये भी मंडावा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अपन और कुछ हवेलियों देखते हैं। खिंचन की हवेली ये कहाँ पे स्थित है? नवलगढ़ में। टिब्बड़वाले की हवेली नवलगढ़ में। पोदारों की हवेली नवलगढ़ में। और भक्तों की जो हवेली है वो दोस्तों नवलगढ़ की हवेलियों में सबसे बड़ी है। भक्तों की हवेली कहाँ पे स्थित है? नवलगढ़ में। और ये नवलगढ़ की हवेलियों में सबसे बड़ी है। आगे दोस्तों सेठ जयदाल केडिया की हवेली ये कहाँ पे? बिसाऊ में। सीताराम संगीतिया की हवेली भी कहाँ पे स्थित है? बिसाऊ में। सेठ हरिराम बनारसी लाल की हवेली कहाँ पे स्थित है? बिसाऊ में। सोना चांदी की हवेली महनसर में स्थित है। दोस्तों और कुछ हवेलियाँ अपन देखते हैं अभी। भागोरिया की हवेली एवं लाल दर्जी की हवेली कहाँ पे स्थित है? नवलगढ़ में। केसरदेव जी की हवेली महनसर में। और धारका जी की हवेली नवलगढ़ में। दोस्तों ये थी झुंझुनू जिले की महत्वपूर्ण हवेलियाँ। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ईश्वरदास मोदी की हवेली। और वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वो स्थित है दोस्तों झुंझुनू जिले में। कहाँ पे स्थित है ईश्वरदास मोदी की हवेली? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखते हैं दोस्तों झुंझुनू जिले में मिलने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं लोहा। लोहा कहाँ कहाँ पे मिलता है? डाबला, सिंगाना, नाई की डाणी, ओरी और काली पहाड़ी। इन 4 क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है। कहाँ पे? झुंझुनू जिले में। तो अगला देखते हैं कैल्साइट। कैल्साइट कहाँ पे पाया जाता है? पापरेना, माधोगढ़ में। अगला है दोस्तों तांबा। तांबा खेतड़ी, सिंगाना क्षेत्र, बलवास, अकवाली, सतकुई एवं बाबई में पाया जाता है। दोस्तों खेतड़ी का तो अभी आपने देखा भी था, इसको अपन किसके नाम से जानते हैं? तांबा नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी कॉपर की खान है या तांबे की खान है। तो चंद्रमारी ताम्र परियोजना भी झुंझुनू जिले में स्थित है। जब दोस्तों आप सबको पता है कि सबसे बड़ी तांबे की खान यहाँ पे स्थित है, तो चंद्रमारी ताम्र परियोजना भी किस जिले में स्थित होगी? झुंझुनू जिले में स्थित होगी। तो अगले देखते हैं झुंझुनू से जुड़े हुए कुछ और तथ्य हैं।
राजस्थान का सबसे बड़ा वाटर हीटर पिलानी के बिड़ला इंस्टीट्यूट में स्थित है, जो कहाँ पे स्थित है, झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला भी कौन सा है, झुंझुनू। दोस्तों दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे आपसे, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला आपसे पूछा जाए तो वो जाएगा झुंझुनू। रामकृष्ण मिशन का मठ खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। बाबा रामेश्वर दास का मंदिर भी टिब्बा बसई झुंझुनू में स्थित है। राजस्थान का प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज पिलानी झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो हो जाएगा पिलानी झुंझुनू में। आगे देखते हैं दोस्तों, अजीत सागर बांध बंसियाल गांव में स्थित है। संत सूफी कमरुद्दीन की दरगाह भी झुंझुनू जिले में स्थित है। संत रुहेल खां का मकबरा भी झुंझुनू जिले में स्थित है। मेड़तनी की बावड़ी और भूतिया बावड़ी भी कहाँ पे स्थित है, झुंझुनू जिले में स्थित है। दोस्तों अगला है बगोरगढ़ दुर्ग, यह बगोर गांव में स्थित है। यहाँ पर बौद्धकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। दोस्तों अगला देखते हैं डोंगलोद। दोस्तों ये झुंझुनू जिले का एक क्षेत्र है। ये अपन देखते हैं डोंगलोद क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों डोंगलोद प्रसिद्ध है, यहाँ राजस्थान राज्य का तो प्रथम और भारत का 5वां द डंकी सेंचुरी नाम का गर्दभ अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों ये आप याद करके चलेंगे, राज्य का प्रथम गर्दभ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, डोंगलोद झुंझुनू। दोस्तों अगला है बिसाऊ। बिसाऊ दोस्तों यहाँ पर मूक रामलीला का आयोजन किया जाता है, इसलिए बिसाऊ प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं दोस्तों झुंझुनू जिले के प्रमुख मेले। राय माता का मेला कहाँ पे आयोजित होता है, गंगियासर झुंझुनू में। यह मेला विजयदशमी पर आयोजित होता है। दोस्तों विजयदशमी कब आती है, अश्विन शुक्ल दशमी को। दोस्तों ये आपसे पूछा भी जाता है हिंदी महीनों में विजयदशमी कब आती है, तो अश्विन शुक्ल दशमी को आती है। नरहड़ पीर का उर्स कहाँ पे आयोजित होता है, नरहड़ गांव में। और यह उर्स कब आयोजित होता है, जन्माष्टमी के दिन। और जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो अगला है लोहगल का मेला। लोहगल का मेला कहाँ पे आयोजित होता है, लोहागल में होता है। यह भाद्रपद कृष्ण नवमी से लेकर के भाद्रपद अमावस्या तक आयोजित होता है। अगला है दोस्तों मनसा माता का मेला। यह कहाँ पे लगता है, प्रॉपर झुंझुनू में लगता है। यह चैत्र शुक्ल अष्टमी और अश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। अगला है दोस्तों रानी सती का मेला। रानी सती का मेला कहाँ पे आयोजित होता है, झुंझुनू में। और यह भाद्रपद अष्टमी को लगता है, सॉरी दोस्तों कृष्ण अष्टमी को लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है। दोस्तों रानी सती का सबसे बड़ा मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है। ये आप याद करके चलिएगा, ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको याद करके चलिए। तो अगला है झुंझुनू जिले के प्रमुख व्यक्तित्व। दोस्तों अभी हमने बात की झुंझुनू जिले के बारे में, कुछ सामान्य जानकारियाँ ली। फिर उसके बाद हमने झुंझुनू जिले के कुछ दर्शनीय स्थल देखे। दर्शनीय स्थल देखने के बाद हमने देखा कि झुंझुनू जिले में कुछ हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। फिर हमने उस हवेलियों के बारे में देखा। उसके बाद हमने झुंझुनू जिले में मिलने वाले खनिज संसाधनों के बारे में देखा। दोस्तों अब देखते हैं अपन झुंझुनू जिले के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, क्योंकि झुंझुनू जिले से बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जुड़े हुए हैं और जिनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है हमारे देश के विकास में। तो आप देखते हैं दोस्तों, किसी का देश के विकास में तो किसी का अपने राज्य के विकास में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ अपन देखते हैं पहला, स्वामी विवेकानंद जी। 1893 में अमेरिका में शिकागो सम्मेलन में भाग लेने से पहले ये खेतड़ी के शासक अजीत सिंह के पास आए थे। कौन आए थे, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहाँ पर गए थे दोस्तों, अमेरिका में गए थे। और कब गए थे, 1893 में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे, या आप कहें कि एकमात्र ऐसा इंसान थे ये जिन्होंने हिंदी में वहाँ पे स्पीच दी थी। इनका विवेकानंद नाम एवं पगड़ी किसकी देन है, खेतड़ी की। खेतड़ी में भी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह की देन है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। दोस्तों ये हैं स्वामी विवेकानंद जी, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपन युवा दिवस भी मनाते हैं। अगला है दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला जी। दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला जी का प्लानिंग झुंझुनू के विकास के लिए बहुत ही खास योगदान रहा है। इन्होंने पिलानी में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं खोल ली है जिनका आज अपन देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा नाम चल रहा है।
इनका जन्म कब होता है दोस्तों? इनका जन्म होता है 1894 में पिलानी में ही, राजस्थान में। इनकी मृत्यु हो जाती है 1983 में और मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह BKKM बिरला ग्रुप के संस्थापक थे। वे गांधी जी के मित्र, सलाहकार एवं प्रशंसक व सहयोगी थे और 1961 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये आप क्वेश्चन याद करके चलेंगे। घनश्याम दास बिरला जी को पद्म विभूषण कब मिला? 1961 में। अगला है दोस्तों मेजर दयाचंद, प्रथम शौर्य चक्र विजेता। दोस्तों प्रथम शौर्य चक्र विजेता कौन है? मेजर दयाचंद। और वो कब दिया गया? 1998 में। शौर्य चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप याद करके चलेंगे। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, कथन दे देगा, कारण दे देगा आपसे, उसमें फिर पूछ भी लेगा। वरीयता में यह कीर्ति चक्र के बाद आता है। वरीयता में किसके बाद आता है? कीर्ति चक्र के बाद आता है दोस्तों ये। तो अगला है श्रीमती कमला बेनीवाल, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री थी। कौन? कमला बेनीवाल जी। प्रथम राजस्थानी महिला जो राज्यपाल बनी है, राजस्थान की प्रथम महिला थी जो राज्यपाल भी बनी। और इनका राजनीतिक दल पूछा जाए तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला है दोस्तों श्रीमती सुमित्रा सिंह जी। ये कौन है? राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। और ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में रही? सुमित्रा जी 12वीं विधानसभा में रही दोस्तों। 9 बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाली प्रथम महिला है ये। ठीक है दोस्तों। अगला है नरोत्तम लाल जोशी जी। नरोत्तम लाल जोशी जी कौन है दोस्तों? ये राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी जी। अगला है दोस्तों नायक हरि सिंह, कीर्ति चक्र विजेता 1992 में। नायक हरि सिंह जी को कीर्ति चक्र कब मिला? 1992 में। कीर्ति चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को साधारण वीरता या प्रकट शूरता के बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता में यह महावीर चक्र के बाद आता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, जब हमने पिछले ज़िले के बारे में पढ़ा था, यानी कि अपन ने सीकर ज़िले के बारे में पढ़ा था, तो हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे कि आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, आप इनका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब जरूर बताइए। तो दोस्तों वो 2 क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों वो है फतेहपुर सीकर में। और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाँ तो दोस्तों आप बताइए सीकर ज़िले में किस स्थान पर पाइराइट्स खनिज मिलता है? तो दोस्तों इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसका आएगा सलादीपुरा सीकर। इसका सही जवाब क्या आएगा दोस्तों? सलादीपुरा सीकर। दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, झुंझुनू जिले को धूम्रपान रहित शहर कब घोषित किया गया? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र में जल आपूर्ति हेतु अपनी परियोजना किस लिफ्ट नहर पर चलाई जा रही है? दोस्तों आप इसका भी हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएगा कि किस नहर पर चलाई जा रही है। अब देखिए दोस्तों आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आज हम। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि आपका जयपुर संभाग पूर्ण हो चुका है। दोस्तों जयपुर संभाग पूर्ण हो चुका है, जिसमें आपके 5 जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। दोस्तों ये 5 जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं और हम आपकी तैयारी को और पुख्ता करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी एग्ज़ाम देनी है। तो उनके लिहाज से आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें। तो अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे जयपुर संभाग की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, शाम 8:15 बजे। तो अगली क्लास में आप हमसे जुड़िए शाम 8:15 बजे और ख़ुद को परखिए कि आपने अब तक क्या सीखा है और कितना सीखा है। दोस्तों ये जो टेस्ट क्विज होगी ये कोई ऐसी टेस्ट क्विज नहीं होगी। इस टेस्ट क्विज में आपके समक्ष वो क्वेश्चन पेश किए जाएंगे जो या तो पिछले लास्ट साल में एग्ज़ाम में आए हुए होंगे या फिर जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। यानी कि हम आपको ऐसे क्वेश्चंस के साथ तैयारी करवाएंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे अपना। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट स्टडी 247 को, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टूडेंट स्टडी 247 को
फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से जुड़ी हर तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और इस जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे भी आपको दोस्तों हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आप कल जो अगली क्लास आएगी आप उसमें जुड़ना हमसे मत भूलिएगा। हमने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ तैयार की है। वो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा झुंझुनू ज़िला आपको कैसा लगा। दोस्तों आज की क्लास में आपको, मुझे तो पूरा यकीन है कि आपको आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो आप भी एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।